लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए मनोज पांडे की भरपाई के तौर पर ही नेता प्रतिपक्ष के तौर पर माता प्रसाद पांडे की नियुक्ति को देखा जा रहा है। बेशक समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनाव में अच्छी सफलता मिली है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने महसूस किया है कि आगे की सियासत के लिए मनोज पांडे जैसे प्रभावी नेता के दल छोड़ने पर इसकी भरपाई के लिए किसी बड़े ब्राह्मण चेहरे को आगे किया जाना जरूरी है। इसी आधार पर समाजवादी पार्टी ने जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश की है। देखिए खास रिपोर्ट। सपा के वरिष्ठ नेता माता प्रसाद पांडे को यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चुना है। माता प्रसाद पांडे एक समय सपा के नेता मुलायम सिंह यादव के खास नेताओं में थे। बाद में पार्टी की जिम्मेदारी अखिलेश के हाथ में आने पर माता प्रसाद पांडे उनकी भी विश्वस्त लोगों में बने रहे। अखिलेश के सीएम रहते ही माता प्रसाद पांडे राज्य में विधानसभा के अध्यक्ष भी चुने गए। निश्चित सपा ने मनोज पांडे के विकल्प के तौर पर माता प्रसाद जैसे कद्दावर नेता को अहमियत दी है। गौरतलब है कि यह अहम पद सांसद बनने से पहले अखिलेश के पास था। सपा लोकसभा चुनाव से पहले मनोज पांडे के पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाने पर उनके विकल्प की तलाश कर रही थी। बेशक पार्टी को लोकसभा चुनाव में 37 सीटें मिली है, लेकिन पार्टी महसूस कर रही थी कि यूपी में मनोज पांडे का अपना एक बड़ा आधार रहा। पूर्वी यूपी में उनका प्रभाव रहा है। यूपी में वह रायबरेली की ऊंचाहार सीट पर 3 बार चुनकर आए। वह 2012, 2017 और 2022 में ऊंचाहार से विधायक चुने गए। इससे उनका इस क्षेत्र में प्रभाव का पता चलता है। वह विधानसभा में बेबाकी से कहने वाले प्रखर वक्ता के तौर पर रहे हैं। राजनीति की उनमें गहरी समझ है। खासकर 2017 में बीजेपी ने उनको हराने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी और ऐसे समय में जब बीजेपी के राज्य में लहर चली तब भी ऊंचाहार की सीट सपा ने ही जीती। अखिलेश ने अपने शासन में मंत्रिमंडल का विस्तार करते समय उन्हें कैबिनेट बनाया था। ये कहा गया था कि एक समय कांग्रेस रायबरेली, अमेठी जैसी सीटों पर मनोज पांडे जैसे नेता की मदद लेती रही है। सपा कांग्रेस का या तो राज्य में गठजोड़ रहा है या फिर ऐसी स्थितियां बनी हैं कि सपा ने रायबरेली, अमेठी में अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं किया। ऐसी स्थिति में मनोज पांडे खुलकर कांग्रेस की मदद करते थे। पिछले लोकसभा चुनाव से पहले ही मनोज पांडे और सपा के रिश्तों में खटास आने लगी थी। ये कहा जा रहा था कि मनोज पांडे सपा में रहते हुए बीजेपी के करीबी हो गए थे। धीरे धीरे स्थितियां बनती गई। जब राज्यसभा की 10 सीटों का चुनाव हुआ तो मनोज पांडे ने भी क्रॉस वोटिंग की थी। तब वह चुनाव के लिए सपा के मुख्य सचेतक भी थे, लेकिन बीजेपी में उनकी एंट्री रायबरेली में केंद्रीय मंत्री अमित शाह की रैली में हुई थी। लेकिन इससे पहले अमित शाह चाय पर मनोज पांडे के घर पर गए। इस तरह मनोज पांडे को बीजेपी में लाया गया था। हालांकि ये भी कहा जाता है कि मनोज पांडे को बीजेपी में मिलाने में कुछ देर हुई है। मनोज पांडे जब बीजेपी में शामिल हुए तो उन्होंने ये कहा कि राम के थे और राम की शरण में आए हैं। बेशक कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने यह सीट जीती, लेकिन आगे की सियासत में विधानसभा चुनाव सपा मनोज पांडे के प्रभाव को आंक रही है। यही कारण है कि ऐसे समय में जब उत्तर प्रदेश में शिवपाल यादव सहित इंद्रजीत सरोज, तूफानी सरोज और राम अचल को नेता प्रतिपक्ष बनाने जाने की अटकलें लग रही थी, सपा नेता अखिलेश ने सियासी दांव चलकर माता प्रसाद पांडे के नाम पर ही मुहर लगाई। सपा का दरअसल ये बड़ा सियासी दाव है। सपा ने पीडीए के समीकरण पर चलकर लोकसभा में 37 सीटें हासिल की। इसके बाद इस बात की कयास लग रही थी कि अखिलेश फिर ऐसा कोई चेहरा सामने ला सकते हैं जो जातीय समीकरण पर पीडीए के फॉर्मूले को साधता हो। इसमें शिवपाल सहित कई और नेताओं के नाम को लेकर कयास हैं, लेकिन सपा ने गहन मंथन के बाद ब्राह्मण चेहरा माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाया। यूपी में 12% आबादी ब्राह्मणों की है। इसके आधार पर सपा ने अंगड़ी जातियों को भी प्रभाव में लाने की कोशिश की है। इस तरह सपा ओबीसी, दलित और मुस्लिम वर्ग को साधने के बाद ब्राह्मण नेता को अहम पद पर लाकर सियासी दाव चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।